सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करूंगा क्लास 12th में। और ये साल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो फ्यूचर है आने वाला, ये इसी क्लास पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अब जो आप 12th में आप पढ़ोगे उसी के बेसिस पे आपके कॉलेज डिसाइड होंगे, क्योंकि सीयूटी का एग्ज़ाम भी आपको 12th के बेसिस पे ही देना है। तो क्लास 12th बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास बन चुका है अब आपके लिए। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ज्योग्राफी क्लास 12th का जो सिलेबस जो कल ही सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, इसको हम आज डिकोड करने वाले हैं। क्या क्या आपके सिलेबस में है ये सब हम देखेंगे। कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं या क्या डिलीटेड है, हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है, रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। मैप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैप किस चैप्टर से आएंगे, ये सारी चीज़ें। और जो आपके बुक लगने वाले हैं कि आपके स्कूल में कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो A to Z आपको जितना भी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका है सब इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ ज्योग्राफी की बुक की आपकी, तो ज्योग्राफी में आपको दो बुक लेनी है। पहला एक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, और दूसरा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी है। ठीक है, दोनों बुक का नाम आपको पता चल गया। देखो, आपने क्लास 11th में जो पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी होती है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल में जो हमारा फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, हमारे लैंडफॉर्म्स हो गए, ठीक है, ओशियन हो गए, ये सब चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे हम पढ़ते हैं ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्जरी एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों को, पॉपुलेशन डेंसिटी को, इन सब चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आई होप क्लास 11th में आपने फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से कर ली होगी और क्लास 12th में हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा, तो इन दोनों बुक में क्या होता है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होगा, इसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल्स हैं उनको पढ़ेंगे। एंड देन दूसरी बुक में हम क्या करेंगे, दूसरी बुक में हम उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो पहला जो बुक है ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका जो पहला चैप्टर है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ है। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम वर्ल्ड को लेके पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो पूरा जो वर्ल्ड है, जितने कॉन्टिनेंट हैं, उसमें किस जगह पे पॉपुलेशन कितनी है, क्यों है, ये सब देखेंगे। और फिर वही सेम टू सेम कॉन्टेक्स्ट हम इस बुक में देखेंगे, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे इंडिया के कौन से स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, इंडिया में किस स्टेट में पॉपुलेशन कम है, उसके क्या रीजंस है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने ओरिएंटेशन क्लास में, जिसमें हम सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे। इसमें तो मैं सिंपली आपको सिलेबस मार्क करा सकता हूं, ठीक है, मार्क करा दूंगा। आप एक काम करो, अभी तक आई होप आपने कॉपी खरीद ली होगी, अपनी जो नोटबुक है। और नोटबुक में क्या होता है, नोटबुक में आपने पहले पेज पे एक बनाओ। ठीक है, ये जो टेबल मैं बताने वाला हूँ इसको बनाओ। ठीक है, पहला चैप्टर पहले हम एक बार सिलेबस ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जो पहली बुक है आपकी, बुक नंबर 1, क्या नाम इसका, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें टोटल 8 चैप्टर आने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़। फिफ्थ चैप्टर है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सिक्स्थ कौन सा है, टर्जरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। सेवेंथ कौन सा है आपका, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एंड एट्थ लास्ट कौन सा है आपका, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, दूसरे और तीसरे को मिला के 8 नंबर के आएंगे, और जितने बच्चे उन सबको मिला के 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इस बुक से 5 नंबर का मैप आएगा। ठीक है, 5 नंबर का मैप। तो पहले बुक से कितने आए, ठीक है, पहले बुक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पहले बुक से आएंगे 35 नंबर के क्वेश्चन। याद रखना, जियोग्राफी का जो आपका पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। ठीक है, और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर हम बुक 2 की बात करें तो बुक 2 में भी 9 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, ह्यूमन सेटलमेंट। तीसरा लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 4 देखें, वाटर रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 6 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर नंबर 7
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अभी देखना ये चैप्टर आपने पहले वाले बुक में भी मार्क किया है, तो दोनों में सेम चैप्टर है, लेकिन जो बुक नंबर 2 है इसमें हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसे होता है, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे होता है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, जो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका कौन सा चैप्टर से, ठीक है, और 5 नंबर का मैप आएगा। तो दूसरी बुक से भी कितने नंबर के क्वेश्चन आ गए, 35। तो बुक नंबर 1 प्लस बुक 2 कितने आए, 35। तो टोटल कितने हो गए, 70 नंबर का। 70 नंबर का आपका पेपर होगा रिटन, और प्लस इसमें क्या होगा, प्लस 30 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल कहाँ होगा भैया, प्रैक्टिकल होगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर मैं इस 30 नंबर को भी ब्रेक डाउन करूँगा, 1 मिनट रुक जाओ आप, 30 नंबर को और ब्रेक डाउन करूँ मैं इसको, ठीक है। तो 30 नंबर ऐसे ब्रेक डाउन होगा, 25 नंबर का होगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। स्कूल में होता है ये, और इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्कूल में होता है तो स्कूल में आपको टीचर बताते हैं कि ये आपको पढ़ लो, ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। फिर 2 नंबर का होता है आपका वाइवा, ठीक है, वाइवा, और 3 नंबर का होता है आपका फाइल, जो आप फाइल बनाओगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर मैं इसको डिटेल में बात करूं तो डिटेल में चैप्टर नंबर 1 जो आपका पहली बुक है, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें से ये चीज़ें आपको पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोचेस, डुअलिज्म क्या होता है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, फील्ड ऑफ एंड सब फील्ड इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसे करके ये डिटेल में भी दिया हुआ है। इस बार का सिलेबस मुझे इसीलिए सिर्फ अच्छा लग रहा है कि इसमें हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको एक एक चीज़ करके देख सकते हो आप। बाकी मैं अगर सिंपल सा ये आपको ज़्यादा लग रहा है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या पढ़ना है, तो सिंपल से मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। जो नई NCERT है ना, न्यू NCERT है, ठीक है, NCERT, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन वाली जो है, आपको पुरानी एडिशन की बुक नहीं लेनी है अब, ठीक है, नई एडिशन की बुक ले लो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास पुरानी बुक है NCERT की, किसी भैया बंधु से मिल गई है आपको, तो उसको क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा PDF है, इसमें आपको जो जो टॉपिक दिए हुए हैं ना उसको मार्क कर लेना है, और जो जो टॉपिक हट चुके हैं उनको हटा देना, उनको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। और अगर मैं बात करूं तो जो मैंने मैप बना, वो जो मैंने बोला था आपको, अपने जो नोटबुक में आप एक वो बना लो, क्या बोलते हैं, टेबल बनाओ। तो टेबल में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर का नेम लिखना है, चैप्टर का नेम और नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद उससे क्वेश्चन, उससे टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ठीक है। और मैप के क्वेश्चन उसी चैप्टर के आगे लिख लो कि इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से मैप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से मैप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से नहीं आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से नहीं आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से आएंगे। बुक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, बुक 1 की, ठीक है, बुक 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, 5 से नहीं आएंगे, 6 से भी नहीं आएंगे मैप के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से आएंगे, 7 के आगे मैप वर्क लिख लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से भी नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब आपके बुक नंबर 1 से 2 चैप्टर से मैप के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, ठीक है। बस 2 से ही मैप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और दोनों मिला के कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के मैप के, ठीक है। अगर मैं बुक 2 की बात करूं, बुक 2 की, ठीक है, बुक 2 की बात करूं मैं, तो चैप्टर नंबर 1 से भी क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बतानी होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के आगे मार्क करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से नहीं आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आएगा, 6 से नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, 8 से आएगा, 9 से नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर मैं बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 8, मतलब 4 चैप्टर से क्वेश्चन, मैप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। और ये मैप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। वाइवा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा 25 नंबर का, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल 2 नंबर की बनेगी और वाइवा होगा 3 नंबर का, ठीक है। अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक जो NCERT का नया जो एडिशन है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, इन दोनों का बुक, ठीक है, ये दोनों बुक आपको लेनी है।
और ये जो तीसरी बुक आपको यहाँ पे लिख रखी है प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी पार्ट 2, ये आपको नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है मैं इसको बताता हूँ अभी, ठीक है। ये एक ही टाइम पे काम आती है। ये कब काम आती है? ये काम आती है जब आपको फाइल बनानी होती है एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। इसमें मैं अगर आपको 5 क्वेश्चन मार्क करा दूंगा ना, 5 क्वेश्चन मार्क करा दूंगा तो 5 के 5 उठ के आ जाएंगे उसमें, इतना आसान होता है ये, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो ये जो जितनी सारी बुकें हैं वो हिंदी मीडियम में भी हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे सिंपल सिलेबस में लिखा हुआ है, काइंडली रिफर टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ऑल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो नया एडिशन है वही आपको रिफर करना है। अगर आपके पास पुराना है तो उसमें जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं या फिर जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उसको आपको अलग कर लेना है वहीं से, ठीक है। उसको आपको अलग कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा ज्योग्राफी का जो सिलेबस था ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है आपको। एंड अब आपको कैसे स्टार्ट करना है क्लास 12th, हमारे लेक्चर कब से आ रहे हैं, और ये सारी जो बातें हैं ये सारी जो बातें हैं ये मैं अपनी ओरिएंटेशन क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर हमारे आने वाला है, जो पहला लेक्चर होता है किसी भी सिलेबस का या फिर किसी भी क्लास का, वो ओरिएंटेशन लेक्चर होता है। ओरिएंटेशन लेक्चर में क्या होता है, जिसमें मैं आपको उस क्लास से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उस सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपके सिलेबस में क्या क्या है ये बताऊंगा, आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं ये बताऊंगा, कि आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप CUET प्लस बोर्ड्स दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर करने लग जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं वो जो लेक्चर है हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर, उसमें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात, आप में से जो भी देखो कोई भी, मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ लेक्चर, तो इसके लिए मुझे कोई नाम चाहिए, बैच का नाम, ठीक है। जैसे कई सारे चलाते हैं लोग ना, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूब वाले हैं तो वो चलाते हैं, तो इसी तरह मुझे भी कोई बैच का नाम चाहिए। तो अभी तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बट आप लोग अगर सजेस्ट करो, जिसमें जो सबसे अच्छा सजेस्ट करेगा उसका नाम मैं रख दूंगा अपने बैच का, ठीक है। और वो जो पूरा बैच है, ठीक है, वो पूरा बैच पूरे एंड तक चलेगा, मतलब ये पूरे साल जो वही बैच चलेगा, ठीक है। तो बस आप अगर कोई बैच है आपके ध्यान में, कोई अच्छा बैच है जिसका अच्छा नाम आप बता सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो वो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।